आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक ये हम लोग शो करते हैं एक कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड, जहाँ पर मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रॉन या होल्स मिल सकते हैं हम लोग। तो जो वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट एनर्जी लेवल ईवी हम लोग नाम देते हैं और कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट ईसी नाम देते हैं। इनके बीच में जो गैप होगा मान लीजिए डेल्टा ई जी से नाम देते हैं, एनर्जी बैंड गैप। तो मान लीजिए कहीं पर अब यहाँ पर ई फर्मी लेवल है, ठीक है। ये भी हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्मी फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहता है कि एफ ऑफ ई कुछ इस तरह से है कि एक मिनट कि एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 + 1 ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। अब इसमें हम लोग टर्म देख लेते हैं किसका क्या मतलब है। देखिए ये जो इतना बड़ा ये जो फंक्शन एफ ऑफ एफ ये दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या फिर होल इन गिवन एनर्जी लेवल। तो जो ये जो फर्मी डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें दिखाता है, ये इसका बेसिकली यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी निकालने में, कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि इस गिवन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन या होल की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसका ये फार्मूला होता है ई होता है एनर्जी लेवल। जिस एनर्जी लेवल हम लोग चेक कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। एनर्जी लेवल्स का कुछ डायग्राम हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए पहला एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये दूसरा एनर्जी लेवल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तीसरा एनर्जी लेवल, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। मान लीजिए कार्बन 6 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1s2 2s2 और 2p2। तो पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी लेवल हुआ, ये हुआ फाइनल एनर्जी लेवल। ये है फुल्ली ऑक्यूपाइड फाइनल ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल। इसके ऊपर के जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं अभी अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। तब इनमें अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि मिलेगी। ऊपर वालों में तो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी। तो जो अभी तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि वी टी इक्वल टू ज़ीरो पे। तो ये हो गया फर्मी लेवल, ये होता है फर्मी लेवल। अभी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से फर्मी लेवल क्या होता है, ठीक है। ये होता है बुल्समैन कांस्टेंट। ये होता है टेम्परेचर इन केल्विन, ये केल्विन में टेम्परेचर होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, अब हम लोग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मीन्स टी इक्वल टू ज़ीरो केल्विन पर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं फर्मी लेवल को। मान लीजिए पहला एक केस ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा था, इसको फिर से लिख लेते हैं। एफ ऑफ इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू दावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो पहला अगर केस हम लोग ले लें, ई इज ग्रेटर देन ई एफ एट टी इक्वल टू ज़ीरो, देन फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होल इन दैट एनर्जी लेवल वेयर ई इन दोज एनर्जी लेवल्स विच हैव ग्रेटर वैल्यू देन फर्मी लेवल। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूले में, हम लोग पुट करें 1 + e टू द पावर सम पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन ज़ीरो
this will become infinity and this will be zero. So फर्मी लेवल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी यहाँ जीरो हो गई तो फर्मी लेवल की पहले डेफिनेशन देखें. फर्मी लेवल, it is the top, it is that energy level above which probability of finding electron in it is ज़ीरो. अभी देखिए हम लोगों ने फॉर एनर्जी लेवल्स, अगर फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर कोई एनर्जी लेवल लेते हैं तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, तो हम लोगों ने वहाँ देखा कि उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या होल मिलनी ज़ीरो है. तो यहाँ से हम लोग फर्मी लेवल की पहली डेफिनेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं. इट इज़ दैट एनर्जी लेवल अबव विच, दैट एनर्जी लेवल एट ज़ीरो केल्विन above which probability of finding electron is ज़ीरो. तो ये पहली डेफिनेशन होगी फर्मी लेवल की. अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देते हैं, दूसरा केस पहले हम लोग लेते हैं. दूसरा केस मानते हैं कि एनर्जी इज लेस देन एनर्जी फर्मी लेवल. अब जो हम लोग एनर्जी लेवल चूज कर रहे हैं वो फर्मी लेवल से कम है, एट टी इक्वल टू ज़ीरो केल्विन. तो जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास आएगा वो आएगा एफ ऑफ ई इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर सम नेगेटिव क्वांटिटी अपॉन इन्फिनिटी. इट विल बिकम 1 plus e to the power minus infinity. This will tends to be 0, so we will get 1. So अब हम लोग फर्मी लेवल को दूसरी भाषा में अगर डिस्क्राइब करना चाहें, फर्मी लेवल, it is that energy level at t equal to 0 Kelvin below which probability of finding इलेक्ट्रॉन इज़ 1. सो ये एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है उसके एट एब्सोल्यूट ज़ीरो पर जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन होल की मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है. तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई. अब अगर हम लोग किसी एक रैंडम टेम्परेचर को देख लेते हैं, मान लेते हैं कि तीसरी कंडीशन अगर हम ले लें, ई इज़ इक्वल्स टू एनर्जी फर्मी एट सम टेम्परेचर टी इक्वल टू के केल्विन. टी इक्वल टू मीन्स अल्फ़ा केल्विन पे लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा फर्म एनर्जी वाला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से एफ ऑफ ई की वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट एनर्जी लेवल ई टू दी पावर 0 अपॉन सम अल्फ़ा के टी, अल्फ़ा के. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस 1 मीन्स 1/2. तो अब यहाँ से हम लोग फर्मी लेवल को एक और तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसकी डेफिनेशन देना चाहे फर्मी लेवल, इट इज़ that energy level at which around any temperature greater than 0 Kelvin the probability of finding or getting electron is half. तो एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है फर्मी एनर्जी लेवल above which 0 Kelvin टेम्परेचर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट लेवल इज़ 1/2, हाफ होती है. ठीक है, तो ये तीन केस हम लोगों ने देख लिए थे. अब इन तीन केस को ही कंसीडर करते हुए अगर हम लोग एक ग्राफ स्केच करें, इस पर अगर हम लोग एफ ऑफ ई ले लें, सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक बार 1 आई थी, इस बार 1/2 आई थी, और यहाँ पर एक बार हम लोग ले लें ई इक्वल टू ई एफ कंडीशन. तो अगर हम लोग देखें, अगर एनर्जी लेस देन ई एफ होगी तो प्रोबेबिलिटी और पीस वाइज फंक्शन के हिसाब से देखें तो प्रोबेबिलिटी मिलने की क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी. यहाँ इस केस में देखते हैं, अगर हम लोगों ने यहाँ जो केस देखा, केस नंबर 2, अगर एनर्जी इज लेस देन ई एफ होगी एट एब्सोल्यूट ज़ीरो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट एनर्जी लेवल विल बी 1.
तो अभी हम लोगों ने ये इसको यहाँ 1 कर दिया। एग्जैक्ट ई इक्वल टू ई एफ पर ये 1/2 हो जाएगी फॉर एनी रैंडम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ द सडन ज़ीरो ही रहेगा। एक मिनट, उसके बाद हर एक टेम्परेचर भी यहाँ पर ये ज़ीरो रहेगा, ठीक है। एट एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहें ई इक्वल टू ई एफ एंड टेम्परेचर इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम इसके हिसाब से डेफिनेशन देना चाहें तो हमें प्रोबेबिलिटी जो आता है वो आता है 1 + e⁻0/0, तो ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो ई इक्वल टू ई एफ एनर्जी लेवल में हम लोग को डिसाइन नहीं कर सकते कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग किसी रैंडम इंक्रीज टेम्परेचर पर बात करते हैं, मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाता है। पहले स्टार्टली ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर होता है ये, एक मिनट, ये पहले ऐसे गया, फिर ये 1/2 यहाँ पर आ गया जैसे हम लोग देखा टेम्परेचर पर, फिर ये धीरे से हो रहा है ऐसे। या होता क्या है असल में, ये जो रीजन है ये हम लोग, एक मिनट, ये जो रीजन है ये हम लोग यहाँ पर वैलेंस बैंड तक के रीजन के लिए शो करते हैं। और यहाँ जो रीजन है इसको हम लोग मान अब फर्मी लेवल वाला रीजन है, तो मान लीजिए कंडक्शन बैंड के लिए शो करें, बैंड के लिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी वो वैलेंस बैंड में कम होती चली जाएगी और कंडक्शन बैंड में बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यही ये ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है। अगर टेम्परेचर हम लोग यहाँ थोड़ा सा और इंक्रीज करें तो कंसंट्रेशन यहाँ पर और घट जाएगी और यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा मान लीजिए T1 टेम्परेचर के लिए, तो T2 टेम्परेचर के लिए, और T2 टेम्परेचर के लिए यहाँ पर कंसंट्रेशन घटती चलेगी वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में और बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये T2, ये T1। तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाकी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थैंक यू।